आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर घर में शादियों का सीजन आने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज चांदी फिर सस्ती हो गई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब सोना भी तेजी से नीचे आने वाला है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि बाजार में इस समय जो खेल चल रहा है उसे समझे बिना खरीदारी करना आपके लिए महंगा भी पड़ सकता है। आज सर्राफा बाजार में चांदी के दाम 4,000 रुपए प्रति किलो टूट गए हैं, जबकि सोने में वैसी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक दिन की गिरावट है या आने वाले दिनों का संकेत? अगर आपके घर में शादी है, अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं या सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आखिर बाजार में चल क्या रहा है, आज के ताजा सर्राफा भाव क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, अभी खरीदारी करना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि बीच में हम आपको एक ऐसी बात भी बताएंगे जो आजकल बहुत से खरीदार नजरअंदाज कर रहे हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बरनवाल ज्वेलर्स रेट अपडेट में। सबसे पहले बात करते हैं आज के चांदी के ताजा भाव की। आज सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव है 227 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव है 2,270 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव है 22,700 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 2,27,000 रुपए। अगर कल के मुकाबले देखें तो आज चांदी के दाम में पूरे 4,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या अभी खरीद लें या थोड़ा और इंतजार करें? दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि बाजार में हर गिरावट बुरी खबर नहीं होती। कई बार कीमतें इसलिए भी नीचे आती हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तेजी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। बड़े निवेशक ऐसे समय पर अपना मुनाफा निकालना शुरू कर देते हैं। इसे आसान भाषा में मुनाफा वसूली कहा जाता है। इसका असर सबसे पहले चांदी पर दिखाई देता है, क्योंकि चांदी की चाल हमेशा सोने से ज्यादा तेज होती है। जब तेजी आती है तो चांदी ज्यादा दौड़ती है, और जब गिरावट आती है तो वही चांदी ज्यादा तेजी से नीचे भी आती है। लेकिन क्या सिर्फ मुनाफा वसूली ही वजह है? नहीं। इस समय दुनिया भर के बड़े निवेशक अमेरिका से आने वाले आर्थिक संकेतों पर भी नजर बनाए हुए हैं। जब बाजार को लगता है कि ब्याज दरें जल्दी कम नहीं होंगी, तो सोने और चांदी दोनों पर थोड़ा दबाव बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में क्या हुआ, उससे हमारे यहां के सर्राफा बाजार पर क्या फर्क पड़ता है? सीधी सी बात समझिए, भारत में सोने की कीमत सिर्फ हमारे देश की मांग से तय नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो माहौल बनता है उसका असर धीरे धीरे हमारे बाजार तक भी पहुंचता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहां त्योहार आने वाले होते हैं, मांग भी अच्छी रहती है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहां एक बात और ध्यान देने वाली है। अगर आपने गौर किया हो तो आज चांदी में गिरावट ज्यादा है, जबकि सोना उतना नहीं टूटा। इसकी वजह यह है कि सोना आज भी दुनिया में सुरक्षित निवेश माना जाता है। दूसरी तरफ चांदी सिर्फ गहनों में ही नहीं बल्कि उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसलिए चांदी में उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहां एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास आज 2 लाख रुपए हों तो आप इस समय सोना खरीदेंगे या चांदी? कमेंट में सिर्फ सोना या चांदी लिखकर जरूर बताइए, हम आपके जवाब जरूर पढ़ते हैं। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिनके घर में अगले 2-3 महीने के भीतर शादी या कोई बड़ा कार्यक्रम है। अगर आपकी खरीदारी तय है और आपको हर हाल में गहने लेने ही हैं, तो सिर्फ इस उम्मीद में बहुत लंबा इंतजार करना कि शायद बाजार और टूट जाएगा, कई बार सही फैसला नहीं होता। बाजार कब पलट जाए ये कोई निश्चित तौर पर नहीं बता सकता। इसलिए जरूरत की खरीदारी हमेशा योजना बनाकर करनी चाहिए, न कि सिर्फ अफवाहों के आधार पर। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आज पूरा बजट एक साथ लगा दें। थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना कई बार ज्यादा समझदारी भरा फैसला होता है। इससे अगर बाजार और नीचे आता है तो औसत कीमत कम हो जाती है, और अगर ऊपर चला जाता है तो कम से कम आपकी कुछ खरीद पहले ही हो चुकी होती है। बात करेंगे सोने की और बताएंगे कि आखिर सोना चांदी जितना क्यों नहीं टूटा। साथ ही जानेंगे आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव और एक ऐसी जरूरी बात जिसे जानना
हर खरीदार के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव है 11,726 रुपए। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव है 1,17,260 रुपए। 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव है 11,72,600 रुपए। अब यहां बहुत से लोग एक गलती कर देते हैं। वे सिर्फ सोने का रेट पूछते हैं और सीधे खरीदारी कर लेते हैं, जबकि समझदार खरीदार हमेशा 2 सवाल और पूछता है, मेकिंग चार्ज कितना है और हॉलमार्क कौन सा है। कई बार यही 2 बातें आपके हजारों रुपए बचा सकती हैं। इसलिए अगली बार जब भी ज्वेलरी खरीदने जाएं, सिर्फ रेट देखकर फैसला मत कीजिए। अब सवाल यह है कि अगर चांदी सस्ती हुई है और सोना अभी ज्यादा नहीं टूटा, तो आने वाले दिनों में किस धातु में ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है, और रक्षाबंधन तथा आगे आने वाले शादी के सीजन का बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अब सवाल आता है कि अगर चांदी में इतनी बड़ी गिरावट आ गई है, तो क्या सोना भी आने वाले दिनों में इसी रास्ते पर चल सकता है, या फिर यहां से बाजार पलट सकता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब कोई भी 100% नहीं दे सकता, लेकिन बाजार की चाल देखकर कुछ बातें जरूर समझी जा सकती हैं। सबसे पहली बात, अभी बाजार में घबराहट वाली स्थिति नहीं है। अगर किसी दिन सोना और चांदी दोनों में बहुत बड़ी गिरावट आती, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेज बिकवाली होती और घरेलू मांग भी कमजोर पड़ जाती, तब चिंता की बात होती। लेकिन फिलहाल ऐसा माहौल नहीं दिख रहा। अभी जो हलचल दिखाई दे रही है, उसे बाजार की सामान्य चाल माना जा सकता है। कभी तेजी, कभी हल्की गिरावट, फिर दोबारा रिकवरी। यही बाजार का स्वभाव है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती आम खरीदार करता है। जब बाजार लगातार ऊपर जाता है, तब लोग सोचते हैं कि अभी और बढ़ेगा, बाद में खरीदेंगे। और जब बाजार नीचे आता है, तब डर जाते हैं कि कहीं और न गिर जाए। नतीजा ये होता है कि कई लोग सही समय पर खरीद ही नहीं पाते। अगर आपके घर में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीज या अगले कुछ महीनों में शादी ब्याह है, तो हमारी राय में सिर्फ 1-2 दिन की गिरावट या तेजी देखकर फैसला मत कीजिए। जरूरत की खरीदारी हमेशा योजना बनाकर की जाती है, भविष्यवाणी के भरोसे नहीं। अब एक दिलचस्प बात समझिए। हर साल जैसे जैसे त्योहार और शादी का सीजन करीब आता है, बाजार में गहनों की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि कीमतें रोज बढ़ेंगी, लेकिन मांग बढ़ने से बाजार को सहारा जरूर मिलता है। इसलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ी नकारात्मक खबर नहीं आती, तो घरेलू मांग कीमतों को संभालने में मदद कर सकती है। अब बढ़ते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की ओर। आज सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव है 14,014 रुपए। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव है 1,40,140 रुपए। 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव है 14,01,400 रुपए। अगर आप गहने खरीदने जा रहे हैं, तो संभव है कि आपके शहर में मेकिंग चार्ज और जीएसटी जोड़ने के बाद अंतिम कीमत थोड़ी अलग हो। इसलिए खरीदारी से पहले 1-2 ज्वेलर से रेट की तुलना जरूर कर लें। अब जरा एक और जरूरी बात। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि सोने के दामों में लगातार बड़ी बड़ी चालें देखने को मिली हैं। कभी कुछ ही दिनों में हजारों रुपए की तेजी, तो कभी अचानक गिरावट। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी फैलने लगती हैं। कोई कहता है सोना बहुत सस्ता होने वाला है, कोई कहता है कि अब तो नया रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन समझदार खरीदार अफवाह नहीं, अपनी जरूरत देखता है। अगर आपकी खरीदारी अगले 6 महीने बाद की है, तो बाजार पर नजर रखिए। लेकिन अगर अगले कुछ हफ्तों में गहने लेने ही हैं, तो केवल इस उम्मीद में इंतजार करना कि शायद 10-15 हजार रुपए और गिर जाएंगे, कई बार सही रणनीति नहीं होती। याद रखिए, बाजार में कोई भी रोज सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए समझदारी इसी में है कि लालच और डर दोनों से बचा जाए। और आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव भी देख लिए। लेकिन अभी सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है। आखिर 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने का आज का भाव क्या है? निवेश करने वालों को अभी क्या करना चाहिए? और अगर आपके पास पहले से सोना रखा हुआ है, तो बेचने का समय है या संभाल कर रखने का? इन सभी सवालों का आसान जवाब हम अगले और अंतिम भाग में जानेंगे। अब बारी है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की। आखिर आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने का भाव क्या चल रहा है? आज सर्राफा बाजार के अनुसार
1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव है 14,300 रुपए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव है 1,43,000 रुपए। 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव है 14,30,000 रुपए। दोस्तों, यहां हम एक जरूरी बात साफ कर देना चाहते हैं। ये सर्राफा बाजार के भाव हैं। आपके शहर, आपके ज्वेलर, मेकिंग चार्ज, जीएसटी और ज्वेलरी के डिजाइन के अनुसार अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए अगर कहीं 500 या 1,000 रुपए का फर्क दिखाई दे तो घबराइए नहीं, ये बिल्कुल सामान्य बात है। अब सबसे बड़ा सवाल, अभी खरीदें, इंतजार करें या जो सोना पहले से है उसे बेच दें? अगर आप गहने पहनने के लिए खरीद रहे हैं और अगले 1-2 महीने में शादी, सगाई या कोई पारिवारिक कार्यक्रम है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि खरीदारी को बहुत ज्यादा टालने की बजाय योजना बनाकर करें। पूरा पैसा एक साथ लगाने की जगह किस्तों में या चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना कई बार बेहतर फैसला साबित होता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ निवेश है, तो थोड़ा धैर्य रखना भी गलत नहीं होगा। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा कई आर्थिक संकेतों पर निर्भर करेगी, इसलिए निवेश हमेशा लंबी सोच के साथ करें, 1-2 दिन की तेजी या गिरावट देखकर नहीं। और जिन लोगों ने पहले से सोना खरीद रखा है, उनके लिए भी हमारी एक छोटी सी सलाह है। अगर आपने किसी खास जरूरत के लिए सोना रखा है, तो रोज-रोज के उतार चढ़ाव से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोने का बाजार हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी तेजी आती है, कभी गिरावट, लेकिन लंबे समय में इसकी चाल अलग हो सकती है। इसलिए हर छोटी हलचल पर फैसला बदलना सही नहीं माना जाता। अब हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आज आपको 1 लाख रुपए निवेश करने हो, तो आप क्या चुनेंगे? सोना, चांदी या दोनों में थोड़ा-थोड़ा? कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके जवाब जरूर पढ़ते हैं और कई बार उन्हीं सवालों के आधार पर अगली वीडियो भी बनाते हैं। और हाँ, अपने शहर का नाम और वहां का आज का 22 कैरेट सोने का भाव भी कमेंट में जरूर लिखिए। इससे दूसरे दर्शकों को भी अलग-अलग शहरों के रेट का अंदाजा मिल जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप रोजाना सबसे पहले सर्राफा बाजार के ताजा भाव, आसान भाषा में बाजार का विश्लेषण और खरीदारी से जुड़ी सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो बरनवाल ज्वेलर्स रेट अपडेट को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं।